ध्यान देना बेटा। सो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम, स्ट्रेट बोर्ड, टोटल 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट इको एसपीओसी। एसपी और मैथ्स एक दूसरे के ऑप्शन में है, राइट। या तो आपका एसपी रहेगा या तो मैथ्स रहने वाला है, राइट। सो ध्यान से देखना बेटा, ये अकाउंट आपका रहेगा 100 मार्क्स का, इको आपका 100 मार्क्स का, एसपी, ओसी और किसी का अगर या तो एसपी होगा या तो मैथ्स होगा, 100 मार्क्स, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में। अभी ध्यान से देखना, इसमें ना 100 में 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में रहते हैं इंटरनल। इको में भी 80 मार्क्स का आप लोगों का क्या रहेगा, राइटिंग एग्जाम, 20 मार्क्स कॉलेज के हाथ में। हर जगह पे 80 20 80 20, मतलब ऐसा समझो कि आप लोगों के लिए जो पेपर है वो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का लिखना है। 20 मार्क्स कॉलेज के प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के, 80 मार्क्स आप लोगों के। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट आनी चाहिए। सर वो कॉलेज के जो इंटरनल है 20 मार्क्स है, उसमें आप क्या हेल्प कर पाओगे? जो भी आपका कॉलेज का प्रैक्टिकल रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, वो आप मुझे बताओगे, उसके अंदर मैं आपको जो जो गाइडेंस में कर सकता हूँ वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है। वैसे मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी कितने मार्क्स की है? 80 मार्क्स की, जो आपका एग्जाम रहेगा। बट वो 20 मार्क्स के लिए अपने दोस्ती यारी में आपका जो भी कॉलेज का असाइनमेंट रहेगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा, उसके अंदर में मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा कि आपने ऐसे ऐसे उसको कर सकते हैं। वो तो कैसा है कि दिवाली के समय जनरली आपको असाइनमेंट देते हैं, है ना, तो उस समय आपको बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली अपना जो पहला प्राइमरी फोकस है वो किसके ऊपर है? वो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट के ऊपर, जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अंदर में लिखना होगा। और आपका एग्जाम कब आएगा? नेक्स्ट ईयर मार्च में, बरोबर है। अपना जो अभी हाल फिलहाल का टाइमिंग है, अपना 11th स्टैंडर्ड का टाइमिंग रहेगा गाइज 6:30 से, ऐसा समझो 8 PM। 10-15 मिनट आगे हो सकता है ना, उससे ज़्यादा जनरली मैं आगे नहीं करूँगा, ये पॉसिबल है सभी का टाइमिंग। 6:30 से 8 का अपना टाइमिंग रहेगा, बरोबर। आपके पहले जस्ट 12th वालों का खत्म होता है, देन उसके बाद में अपने 11th का रखा है। 11th का टाइमिंग इसलिए इवनिंग में रखा है क्योंकि आप लोगों का कॉलेज रहता है। कॉलेज से ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे आने के लिए घर पे जाओगे, चेंज करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, आने में समय लगता है। इसलिए अपन ने क्या किया, 6:15 रखने वाले थे, अपन ने क्या किया, उसको 6:30 रखा है। यस और नो? 5-10 मिनट इसके अंदर में आगे पीछे हो सकता है, मतलब 8 की जगह हो सकता है 8-10 को फ्री हो जाए। बोल बेटा। नो नो, पूरा 4 घंटे बैठेंगे। 4 to 8 का अपन ने टाइमिंग इससे रखा था, जैसे कुछ पेरेंट्स का ऐसा बोलना था कि मेरे बच्चे को CA भी करना है और 11th भी करना है, तो 11th प्लस CA है, तो उसके अंदर में अपना जो टाइमिंग है वो पूरा अपन ने उस हिसाब से रखा हुआ है, 4 to 8। बट अभी क्या है कि आप लोगों के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का हम लोग बर्डन नहीं डालेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को CA करना ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अभी सिर्फ 11th का यहाँ पे इनिशियली टाइम रख रहे हैं। और उसके बाद में जैसे एक बार दिवाली आ जाएगी तो दिवाली के बाद ये टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा, बरोबर है। जैसे जैसे आप लोगों की एग्जाम पास में आएगी वैसे वैसे आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। फिर आपको टेस्ट भी क्लास में लिखवाने बोलूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपसे क्लास में करवाऊंगा, सारी चीज़ें आपसे क्लास में ही करवा के लेने वाला हूँ। मतलब घर पे आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारी चीज़ें मैं आपसे क्लास में ही करवा के लूँगा। येस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। अच्छा, अब आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट किया, ये आपका डिसीजन है, आपके घर वालों का डिसीजन है? कुछ सोचा होगा आपने? हाँ, पहले एक जनरल चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमर्स इंडस्ट्री में आप आए हो, आपके फ़ायदे क्या है, आगे पैसा कितना कमाओगे, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों साइंस ना लेते हुए आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया, कुछ तो सोचा होगा। हाँ बेटा, क्यों लिया? हाँ, ओके। हमारे साथ जो एक बच्चे हैं, इनको जैसे इनकी सिस्टर से पता चला। हाँ, आपका कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, वेरी गुड। क्या होता है कॉर्पोरेट लॉयर, क्या करता है? ओके। जैसे वो कोर्ट के बाहर जो छतरी डाल के, काली छतरी डाल के लॉयर बैठे रहते, वो वाला लॉयर नहीं है। वो जो लॉयर है वो कौन से? सिविल और क्रिमिनल वाले हैं। यस और नो? राम जेठमलानी नहीं बनना है, इनको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। कॉर्पोरेट लॉयर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो क्या करता है,
कंपनी का लीगल एक्सपर्ट है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या बनना है, तो आपने बोलना आई वॉन्ट टू बिकम अ लीगल एक्सपर्ट फॉर द कंपनी, यस और नो, कॉर्पोरेट कंपनी। तो आपको किसी कंपनी का लीगल एक्सपर्ट बनना है, आपको कंसल्टेंसी देना है उस कंपनी को, या फिर आपको उस कंपनी में जॉब करना है बट एज अ लीगल एक्सपर्ट, यस और नो। तो जैसे इन्होंने सोच करके रखा कि इनको लीगल एक्सपर्ट बनना है, आपने सोच के रखा है कि आगे आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, यस और नो। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में भी आते हैं, कॉमन है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों का पिक्चर और विजन बड़ा क्लियर है कि आप लोगों को लाइफ में आगे करना क्या है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनने की? इंटरेस्ट है, कहाँ से? कहीं तो सुना पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, सीरीज देखा। अच्छा, तो सीरीज से आपको समझ में आया कि कॉर्पोरेट लॉयर एक अच्छा फील्ड है। नहीं, वाकई में कॉर्पोरेट लॉयर बहुत अच्छा फील्ड है। 12th के बाद आप 5 साल का भी कोर्स कर सकते हो, या फिर 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन और 3 साल का लॉ, तो वैसे 6 साल लगेंगे। बट अगर आपका कॉर्पोरेट लॉयर बनना ही आपका सपना है और यही आपने सोच के रखा है, तो मैं सजेशन दूंगा कि तुरंत 12th के बाद ही आपने क्या करना है, लॉ में एडमिशन लेना है, तो आपका 1 साल बच जाएगा। अगर आप 12th के बाद बीकॉम करोगे 3 साल का और उसके बाद 3 साल का लॉ करोगे, कितना साल लग जाएगा? 6। बट 12th के बाद कर लिया तो 5 ईयर कोर्स है ना, आराम से हो जाएगा। और लॉ के लिए आपको पता है एंट्रेंस देनी पड़ेगी आपको। एंट्रेंस कौन सी है, क्या नाम है उसका? क्लैट है, सीईटी है, काफ़ी सारी एग्जाम्स है। और पुणे के अंदर में सबसे बेस्ट लॉ कॉलेज कौन सा है? सबसे बेस्ट लॉ कॉलेज ILS, इंडियन लॉ सोसाइटी, ILS पुणे का सबसे बेस्ट लॉ कॉलेज। अगर वहाँ से आप लॉ कर लेते हो तो 12-15 लाख का पैकेज फिक्स है मिनिमम, यस और नो। मॉडर्न से मैंने बोला कि सबसे बेस्ट। हाँ, फिर उसके बाद में ILS के बाद आप बोलो सिम्बाइसिस बोलो, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज है, FC मॉडर्न कॉलेज है, काफ़ी सारे कॉलेज है, बरोबर है। बट सबसे बेस्ट ILS महाराष्ट्र में, वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज इन महाराष्ट्र, जो कि पुणे में है, ILS इंडियन लॉ सोसाइटी, है ना। कहाँ पे है? अपने करवे करवे अपने ये जो है ना, नल स्टॉप से उधर जो आगे रोड जाता है ऊपर में, है ना, लॉ कॉलेज रोड। तो लॉ कॉलेज रोड जो नाम है, सिम्बाइसिस से नीचे उतर के जो है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ILS, समझ में। तो काफ़ी अच्छा ड्रीम है आपका, ड्रीम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी दोगे तो आप लोग उसके अंदर में सब्जेक्ट ऑप्शंस में सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है ना, लॉ है, स्पेशलाइज आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो आपने 11th-12th में पढ़े आप वो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सपना है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो MPSC है, UPSC है, काफ़ी सारी बैंकिंग की एग्ज़ाम है ना, काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स है। बट उसके लिए आपको 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। 12th आपका और उसके बाद ग्रेजुएशन। और आपने लॉ का सोच के रखा है तो स्ट्रेट वे 12th के बाद दिमाग लगाने का काम नहीं, 5 इयर्स लॉ। चलो ग्रेट। तो देखो यार, कॉमर्स इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कॉमर्स इंडस्ट्री बेसिकली क्यों हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा बूम पे चल रही है, वजह बताता हूँ उसके पीछे की। क्योंकि अपने फील्ड में बहुत रेसेशन अफेक्ट नहीं होता है। कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, आसान भाषा में अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, माल खरीदना बेचना, माल बनाना बेचना, माल इधर से उधर भेजना, पैसे कमाना, ये सब दिस ऑल रिलेटेड टू कॉमर्स, यस और नो। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, ई कॉमर्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीट और इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दीज आर ऑल ई कॉमर्स एप्स। मिंत्रा, यस और नो, दीज आर ऑल ई कॉमर्स ऐप। मतलब बताओ, अमेजोन की कोई दुकान है क्या? जा बेटा अमेजोन की दुकान से जाकर के 2 किलो शक्कर लेके आ जा। आप मोबाइल ऐप से ऑर्डर दे करके आपके घर पे आ जाएगा। तो ये सब ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ये ही फ्यूचर है। बट चाहे आपका ई कॉमर्स हो, चाहे आपका कोई किराना दुकान वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे खुद दगलू शेठ महाराज ही क्यों ना हो, दगलू शेठ हलवाई, गणपति मंदिर, चाहे मंदिर मस्जिद चर्च क्यों ना हो, चाहे सलमान खान क्यों ना हो,
इन सब को कॉमर्स स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है बॉस, दे ऑल नीड कॉमर्स स्टूडेंट। रीज़न क्यों ऐसा? क्योंकि जहाँ जहाँ पैसे का व्यवहार आ गया, गाइस प्लीज ध्यान देना, जहाँ जहाँ पैसे का व्यवहार आ गया वहाँ वहाँ कॉमर्स स्टूडेंट आ गया। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है तो सिनारियो को प्यार से आप लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हो। सुबह से लेकर रात तक आप कितने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो या सुनते हो? सैकड़ों। सुबह उठते किराना दुकान पे गए, दूध का पैकेट लेके आया, ट्रांजैक्शन। दूध वाला आपके घर पे दूध का पैकेट छोड़ के गया, ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ, आपने उसको उस दिन पैसे नहीं दिए, दूध तो ले लिया ना, मंथ एंडिंग में तो पैसे देना ही पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? ट्रांजैक्शन। आपके घर का वो जो क्या कहते हैं इसको, केबल कनेक्शन, टाटा स्काई वगैरह का, आप डेली देख रहे हो, हर दिन पैसे लग ही रहे ना उसमें, ट्रांजैक्शन। बिस्किट का पैकेट लाया, ट्रांजैक्शन। घर से निकले, पेट्रोल पंप पे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया, ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ट्रांजैक्शन। सैकड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। और अगर मैं किसी दुकान की बात करूं, किराना दुकान की, तो रोज के 500 ट्रांजैक्शन होते हैं। 1 किलो शक्कर खरीद, 1 किलो शक्कर बेच दिया, ट्रांजैक्शन। माल बेचा, ट्रांजैक्शन। शैम्पू, सोप, कुछ भी सेल किया, ट्रांजैक्शन। किराना दुकान वाले ने माल खरीदा, ट्रांजैक्शन। माल बेचा, ट्रांजैक्शन। आप अगर रेंट के घर में रहते होंगे, रेंट दिया, ट्रांजैक्शन। खुद के घर में रहते हो, पीएमसी टैक्स दिया, ट्रांजैक्शन। यस और नो? कितने सारे ट्रांजैक्शंस आप डे टू डे लाइफ के अंदर में इनकर करते हो। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को ये जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है ना बॉस, ये कॉमर्स स्टूडेंट इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? रिकॉर्ड करके रखता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? रिकॉर्ड करके रखता है। सर रिकॉर्ड करना मतलब हिसाब किताब रखना, सिंपल लैंग्वेज। जैसे आपको अगर देखना है बेसिकली हिसाब किताब रखना मतलब क्या, किसी सब्जी वाले से आपने उधारी में सब्जी खरीदा होगा, बरोबर है? आपके घर के सामने ठेला लेके आता है, आपने सब्जी खरीदा होगा, 1 महीना भी अगर हो गया रहेगा तो बॉस आपको 1 महीने बाद भी वो बोल देगा कि भैया आपसे 100 रुपये लेने हैं। तो आप क्या सोचोगे कि इसको इतना दिमाग है कि इसने याद करके रखा? नो, उसने कहीं ना कहीं वो लिख करके रखा था कि ये फ्लैट वाले से, इस घर वाले से पैसे लेने हैं। मतलब उसने भी हिसाब किताब लिख के रखा है। बस उस हिसाब किताब लिखने की प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बताओ? अकाउंटिंग करना। हम लोग उसको प्यार से क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करना। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो उसको बोलना अकाउंटिंग का मतलब होता है आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, बरोबर है, गावरान भाषा में हिसाब किताब रखना। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन लेमन्स लैंग्वेज। कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? किसका हिसाब किताब? वेरी गुड, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, वो सब्जी वाले ने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखे होंगे, तो क्या उसने अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड किए क्या? नो, उसने भी रिकॉर्ड किए, बट कैसे? अनसिस्टमेटिक वे में। आपको भी आपके मॉम या डैड से पॉकेट मनी मिलती होगी मंथली, तो आप भी वो पॉकेट मनी का हिसाब रखते हो। 2000 रिसीव हुआ, उसमें से खर्चा हुआ, उसमें से 500 खर्चा हुआ, उसमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप आपके मॉम डैड को नहीं बताना चाहते, तो आप क्या लिखते हो? मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। यस और नो? तो आपने भी अकाउंटिंग की है, आपकी मॉम भी घर पे हिसाब किताब रखती है, इस महीने में इतना किराना का माल आया, इतनी सब्जी आई, इतना दूध वूध का बिल हुआ। मतलब आपकी मॉम ने भी अकाउंटिंग किया, आपने भी अकाउंटिंग किया, उस सब्जी वाले ने, पान वाले ने भी अकाउंटिंग किया है जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन इनकर करता है। मतलब ये सब लोग अकाउंटिंग करना जानते हैं, बट हम लोग कौन सी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं? इन अ सिस्टमेटिक वे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जो आप लोग अकाउंटिंग करते हो ये कैसी है? अनसिस्टमेटिक वे। हम लोगों को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग पढ़ना है। यस और नो? टैली सुना है नाम किसी ने? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। जैसे अमेरिका में क्विक बुक यूज होता है हिसाब किताब रखने के लिए, वैसे भारत में एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर है, टैली। अगर किसी को देखना है बेसिकली
टैली कैसे, नहीं नहीं स्टैटिस्टिक वाला टैली नहीं, देखो ध्यान से एक बार सुनना सभी ने। टैली सॉफ्टवेयर कंपनी दिख रहा है क्या सभी को? ये देखो, ये देखो, ऐसा लोगो कहीं देखा होगा आपने? ये देखो, ये आपके बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। देखो दिख रहा है सभी को, ये ट्रांजैक्शंस, फिर ये कौन सी कंपनी का है, कहाँ पे है ना? ये लेजर्स का पैसे आए गए, सेल्स इनवॉइस, ये सारा हिसाब किताब टैली के अंदर में रखा जाता है। यस और नो? तो ये टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज टैली। वैसे सैकड़ों सॉफ्टवेयर है, सैकड़ों, मुनीम है, टैली है, सैप है, यस और नो, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है, बट मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर, और काफ़ी लोकल लेवल के भी सॉफ्टवेयर है। मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली। भारत में करोड़ों लोग टैली यूज करते हैं, और बहुत आसान इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, वैसे टैली। बस इतना है कि व्हाट्सएप के अंदर में जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। टैली में कुछ भी आप टाइप करोगे तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? अकाउंटिंग का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका, यहाँ बोल बेटा, ये अकाउंटिंग की, ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ऐसा समझो। ये किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, बस आज सिर्फ समझ लो आप आगे क्या करने जा रहे हो। नहीं तो क्या होता है, काफी बार मैं ऐसा देखता हूँ कि डायरेक्टली पहले दिन से एकदम पहला टॉपिक पढ़ाना चालू कर दिया, हाँ बरा आज अपन शुरू करो, हे टॉपिक लिया। वैसा मैं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। हर चीज को मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ अटैच करके आपको वो चीज करवा के लेने वाला हूँ। और मैं चाहूंगा कि जहां भी आपको डाउट आए, आपको आपके चाहने वालों की सौगंध है, आपने मुझे तब के तब डाउट पूछना है कि सर ये ऐसे कैसे। जितना ज़्यादा आप मुझसे डाउट पूछोगे, उतना आगे आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। बनती कोशिश चीज़ें लर्न मत करना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तुम मुझे एक बात बताओ, मैथ्स तुम लर्न कर सकते हो क्या? नो, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैथ्स को सॉल्व करना है, यस और नो। साइकिल चलाना आपने सीखा, उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने सीख लिया। अब आपको 10 साल बाद भी साइकिल चलाने बोला तो आपको चलाना आ जाएगा, यस और नो। तो वैसे ही अकाउंटिंग एक बार आपके दिल दिमाग डीएनए के अंदर में अगर उतर गया, तो उसके बाद आपको आज के 10 साल बाद भी किसी ने बोला कि इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करना है, आप आराम से अकाउंटिंग एंट्री पास कर पाओगे। अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करना, यस और नो। आज और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सो ध्यान देना। सॉरी, देख बेटा, ध्यान दे। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आपका 11th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट है अकाउंट, इको, एसपी ऑब्लिक मैथ्स और ओसीएम, तो उसमें अकाउंट सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ये मेरी है। माई सेल्फ हरीश अशोक मथारिया। गलती से सी एस बन गया हूँ, है ना। एट ए टाइम दोनों भी कोर्सेस एक साथ किए थे, और बहुत आराम से क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ कंडीशन एक ही है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क दोनों भी होना चाहिए, यस और नो। उसके बाद आपके मैथ सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपके ओसीएम सब्जेक्ट के अंदर में हर्षा सोनी मैम और मैं दोनों रहूँगा। इको और एसपी सब्जेक्ट हर्षा सोनी मैम की जिम्मेदारी रहेगी, बरोबर है। आप लोगों का पूरा सिलेबस कैसे करना है, कैसे समय समय पे आप लोगों की टेस्ट लेना है, सारी चीज़ों की प्लानिंग। एक बार जैसे आप लोगों के 1-2 टॉपिक हो जाते हैं, आपको पूरा प्लानिंग कंट्रोल शीट आपको आपकी बता दी जाएगी इसी स्क्रीन के ऊपर में, कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बगैर कॉमर्स अधूरा है,
बाकी सारे सब्जेक्ट इजी है। बाकी सब्जेक्ट जब मैं और मैम आपको एक बार बताएंगे यहीं के ही मैं आपसे लर्न करवा के ले लेंगे। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे ही कॉमर्स बोला तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, अकाउंटिंग, यस और नो। सो आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका क्लास आपका रेगुलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अकाउंटिंग हफ्ते में 2 दिन हो रहा है, 1 दिन हो रहा है, 3 दिन, नो। इसका क्लास आपका रेगुलर बेसिस पे होने वाला है, राइट। इसके अंदर में आप लोगों को छुट्टी नहीं होगी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में। हाँ हाँ, कल से। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो पेरेंट्स अभी साथ में यहाँ पे लेक्चर देख रहे होंगे, जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स का मेरे को एक पर्सनल रिक्वेस्ट था कि सर जैसे अभी 11th की कॉलेजेस की एडमिशन स्टार्ट नहीं हुई है, कॉलेजेस की जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय क्या हमें एडमिशन के लिए छुट्टी मिलेगी क्या? जी हाँ, आपको आपके कॉलेजेस के एडमिशन के राउंड्स पूरे करने के लिए आपको कुछ समय के लिए मैं हॉलीडे देने वाला हूँ, राइट। तो एक बार जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज में, तब मैं आपका 11th के क्लासेस भी साथों साथ फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि होगा क्या, काफ़ी सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी आना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज के उनके राउंड्स चल रहे हैं 11th के लिए। कॉलेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी ना कुछ दिनों में, आप सभी ने अप्लाई करके रख दिया होगा, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए कुछ दिनों की आपको छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद जैसे एक बार कॉलेज चालू हो जाएगा, हमारा क्लास फुल फ्लेज के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा, बरोबर है। जब कॉलेज के अंदर में आप लोगों की टेस्ट रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे आकर के बैठे हैं, वो कॉलेज के अंदर में उनकी क्लास के अंदर में टॉप पे रहे। जब कॉलेज में क्लास में कोई टेस्ट होगी, तो बस 10 लोगों ने आपका नाम पूछना चाहिए, पता चलना चाहिए कि बॉस ये बच्चे को आउट ऑफ आउट नंबर आए, या फिर इसको नॉलेज पूरा है, इसको कोई भी चीज़ के पीछे की वजह पूछो, इसको पता है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। तब ये समझना कि आपके मम्मा पापा का मेहनत का दिया हुआ पैसा यहाँ पे चीज हो रहा है, यस और नो। तो हर चीज कैसे पढ़ना है हमको, लॉजिकली। देखो, मैं कुछ बच्चों को जैसे मेरे बारे में आइडिया नहीं, एक बार बता देता हूँ। मैं पिछले 12 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। यहाँ पे बानेर में मेरा ये ब्रांच का फर्स्ट ईयर है। लास्ट 12 साल से मैं प्रेस्टीज पॉइंट में, मेरा वहाँ पे खुद का क्लास है। प्रेस्टीज पॉइंट कहाँ पे है? प्रेस्टीज प्रेस्टीज पॉइंट, पॉइंट बाजीराव रोड। क्या हो गया पेन? और ये बानेर का मेरा फर्स्ट ईयर है, बानेर ब्रांच ये फर्स्ट ईयर है। यहाँ पे कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ? 12 सालों से। और मैंने CA CS LLB BCom GDCA ये सारी डिग्रियाँ ली है। इसमें CA CS मैंने एक साथ किया है। ऐसा कहते हैं कि कॉमर्स इंडस्ट्री के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेस है CA CS CMA। उसमें से 3 में से 2 कोर्सेज, 2 डिग्रियाँ मैंने साथ में ली है। 12 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, टीचिंग का। मेरे दिल दिमाग DNA में कॉमर्स के ही सारे सब्जेक्ट दिन रात घूमते रहते हैं। सो आप लोगों का कहीं पे भी कोई डाउट आएगा, बस मैं चाहता हूँ कि बानेर के अंदर में एक बार मुझे रिवॉल्यूशन करना है। यहाँ पे जो टीचिंग का तरीका है, जो नज़रिया है, जो बच्चों का एटीट्यूड है, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ के भी बच्चे डिजर्व करते हैं बेस्ट क्वालिटी टीचिंग। इसीलिए हमने बानेर के अंदर में एक ये ब्रांच स्टार्ट किया है। कुछ पेरेंट्स लोगों को कहना था कि सर ये जो ब्रांच है, बच्चे कम रहे तो बंद तो नहीं होगा? नो। मैं एक बार बता दूँ, ये जो प्रॉपर्टी है मेरी खुद की ओन प्रॉपर्टी है, मुझे रेंटल किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बंद कभी नहीं होगा। रेंटल रहा तो इंसान सोचता है ना कि यार बच्चे कम हैं तो उतनी फीस नहीं निकलेगी, तो फिर कैसे होगा। ये प्रॉपर्टी मेरा खुद का है, तो मुझे किसी को रेंटल देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आए? तो अपना क्लास में बच्चे कितने भी रहो, क्लास होगा ज़रूर। और आई नो कि बानेर के ब्रांच का ये फर्स्ट ईयर है, बट मेरा ये 13th ईयर है। मैं पिछले 12 सालों से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। 13th ईयर है मेरा टीचिंग का। तो यहाँ पे जब एक बार आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो अपने आप 2 के 200 हो ही जाएंगे। तो मेरा टारगेट क्या है और आपका टारगेट दोनों का सेम है। आई वॉन्ट योर 100% रिजल्ट। जो बच्चे अभी यहाँ पे सामने बैठे हैं और जो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर में देख रहे हैं, राइट। क्योंकि जब हम दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, तभी आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव और मेरा बानेर ब्रांच का ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। तो बिल्कुल दोस्त यारी में पढ़ना है। जहाँ भी जो डाउट आए, तब के तब एज अ फ्रेंड मुझे पूछना है कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है। बिल्कुल घबरा नहीं, मैं सिर्फ दिखता हूँ खतरनाक प्राणी, बट उतना हूँ नहीं। तो बिल्कुल आप दोस्ती यारी में मुझसे बात कर सकते हो, राइट। और जैसे एक बार कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल समय दूंगा। मैं आपके एडमिशन प्रोसीजर के बीच में अपने क्लासेस कंटिन्यू नहीं करूँगा, नहीं तो होगा क्या, बच्चों का मिस हो जाएगा जो मैं पढ़ाऊँगा।
तो डोंट वरी, जो भी पेरेंट्स अभी लेक्चर देख रहे हैं, तो आपके बच्चे की एडमिशन के बीच में मैं कभी भी नहीं आने वाला हूँ, उस समय हम लोग अकॉर्डिंगली हमारा क्लास मैनेज करेंगे, राइट। सो ध्यान से देखना बेटा सभी ने। सो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, है ना, आज कॉमर्स का हमारा सबसे पहला दिन है, मैं अगर बात करूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, तो मुझे बस इतना बताओ कि आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ मनी, ओके ओके ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हाँ बोलो बोलो। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और कोई, हाँ बोलो। सेम, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और ज्यादा आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, किसका, ट्रांजैक्शन का। अच्छा, क्यों रखते हैं ये हिसाब किताब, जरा बताओ तो मुझे, क्यों रखा जाता है हिसाब किताब। for the future needs or if someone fails to return ओके, some money, बिल्कुल सही है, फॉर फ्यूचर नीड, और हाँ, keep a track of development. वेरी गुड, टू कीप अ ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। और कोई, सोचो सोचो, सैकड़ों रीजन है, सोचो क्यों करते हैं अकाउंटिंग। कोई शौक है, चलो आज बैडमिंटन खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलते हैं, For आज taxation, बैडमिंटन खेलते हैं, आज अकाउंटिंग कर लेते हैं, कोई हॉबी तो है नहीं, मजबूरी है। हाँ वेरी गुड, for taxation, फॉर टैक्सेशन, बरोबर है। टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स किस पे निकालते हैं, इनकम पे, इनकम टैक्स। टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं, इनकम। आपकी इनकम ज्यादा, आपको टैक्स ज्यादा देना है, आपकी इनकम कम, आपको टैक्स कम कर देना है। तो आपकी इनकम आपको पता कैसे चलेगी, आपकी इनकम आपको पता चलेगी अकाउंटिंग की मदद से। सो अकाउंटिंग की मदद से आपको आपका इनकम या प्रॉफिट का पता चलेगा, और उसके भरोसे आप क्या निकालोगे, टैक्स का कैलकुलेशन करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो बच्चों, पक्की बात। और बताओ और क्या वजह हो सकती है। मैं अभी हाल फिलहाल में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो कि कुछ बच्चों ने बोला आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, बिल्कुल सही है। दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि अकाउंटिंग करते क्यों है, अकाउंटिंग करते क्यों है। पहली वजह, टू कीप ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर टैक्स कैलकुलेशन, यस और नो। और बताओ, और भी कुछ वजह है। धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैसे जानोगे, टू नो, और टू ascertain, और टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, गाइस, यस और नो। धंधे में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की मदद से। कोई बाबा आके बताएगा क्या, जा तेरा इस साल इतने का प्रॉफिट हुआ, नो। You have to keep track or record all the financial transactions happens during the particular accounting period, and on that basis you have to calculate your profit or loss, yes or no, are you getting my point, पक्की बात। और बताओ, sometimes for marketing, और for marketing, मार्केटिंग बोलने से अच्छा हम लोग ऐसा बोलेंगे, काफी बार हमें क्या होता है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो ये याद करके थोड़ी रख सकते। एक किराना दुकान वाला है, उसको 500 लोगों से पैसे लेने हैं, वो याद करके रखेगा क्या, अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, वो ऊपर चला गया, आप बताओ पैसे कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहा तो उसके बीवी बच्चे पैसे तो ले सकते हैं। सो टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, रिसीवेबल यानी लेना बाकी, पेएबल देना बाकी। सो किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। आप उधारी में माल लेके आते हो, आप भी लिख के रखते हो, और जिस दुकानदार ने आपको उधारी में माल दिया वो भी लिख के रखता है कि भैया तुझसे पैसे लेना है कल, यस और नो। तो ये जो लिख के रखना है वही तो अकाउंटिंग है। और बताओ और क्या वजह है, और भी काफी सारी वजह, ट्राई करो ट्राई करो। वो एक पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, वो दीवार फिल्म, उसके अंदर में अमिताभ बच्चन क्या बताते रहता है, अपनी औकात, अपनी फिनेंशियल पोजीशन। मेरे पास गाड़ी बंगला कार ये सारी चीजें, तुम्हारे पास क्या है, सामने वाला हीरो बोलता है मेरे पास माँ है। सॉरी, माँ को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज माँ माँ होती है, उसको हम लोग पैसों में मेजर नहीं कर सकते, वो भगवान से भी परे। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, नो। बट गाड़ी बंगला कार को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन मेजर दीज आइटम्स इन मनी और मनी इज वर्थ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। वी हैव टू कीप recording of all such transactions which we can measure in money और money is worth। हर वो ट्रांजेक्शन जिसको पैसा या पैसे की कीमत में मेजर कर सकते हैं, हमें क्या करना है,
उसका रिकॉर्डिंग करके रखना है। बस यही तो अकाउंटिंग है। और इंटरेस्टिंग चीज है, आप दिन भर में जहां जहां खर्चा करते हो, सर इसका मतलब हम जो अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, क्या हम हमारी खुद की अकाउंटिंग रख सकते हैं? जी हाँ। सर हम हमारे घर की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं? हाँ। सर ये अकाउंटिंग के जितने बेनिफिट है हम लोगों को भी मिलेंगे साल के आखिरी में। हाँ, आप भी निकाल के देख सकते हो कि आपके पापा ने आपके ऊपर साल भर में कितने खर्चे किए, आपके घर में महीने के साल भर के कितने खर्चे होते हैं, पापा की इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, प्रॉफिट कितना बचता होगा साल भर में। आप भी ये सारी चीजों का अकाउंटिंग कर सकते हो। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ये फील करता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत सरकार ने आज से कुछ समय बाद अकाउंटिंग को बेसिक स्किल में डाल देना चाहिए, जैसे स्विमिंग, जैसे साइकिलिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे डांसिंग, जैसे अकाउंटिंग। यस और नो? जैसे लोग आज के टाइम पे बोलते हैं ना, जैसे मैंने किसी को पूछा, अच्छा आप साइकिल चलाना जानते हो? उसने बोला नहीं, तो हम लोग कैसे बोलते, अरे क्या यार साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो वैसे अकाउंटिंग हो जाना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 8वीं 9वीं के बच्चे को भी अकाउंटिंग आना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आपने पहला ट्रांजेक्शन जीवन में कब किया रे? 4वीं 5वीं कक्षा में हो गए, आपको आपकी मॉम ने या पापा ने बोला होगा जा सामने किराना दुकान से दूध का पैकेट लेके आ, या ब्रेड लेके आ, या बिस्किट लेके आ, तो आपने किया होगा ना। तो वो था आपका, हाँ बोल बेटा, 8th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं? सबसे पहला ट्रांजेक्शन। तो आपको तभी से समझ में आ जाना चाहिए कि बॉस ये मैं उसको पैसे दे रहा हूं और बदले में उससे ले रहा हूं। ये दुनिया लेन देन पे चलती है, ये दुनिया लेन देन पे चलती है। लेन और देन हर बार कैसा रहेगा? इक्वल। और ये लेन देन, ये दो एस्पेक्ट है, दो नजरिए है, दो अप्रोच है। बस यही तो डेबिट क्रेडिट है, यही डेबिट क्रेडिट है। काफी बार लोगों ने सुना होगा अकाउंटिंग में कुछ तो डेबिट क्रेडिट रहता है। वो क्या रहता है, डिटेल में हम लोग सारी चीजें जानेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी आपको ये समझ में आया कि अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में, इन सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। दूसरा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, टू नो द, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, वाई और नीड। पहला, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू नो the profit or loss of the business, then to know the income or expenses of the business for tax calculations, for मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। आपने बताया था ना, फॉर ट्रैकिंग डेवलपमेंट। यस और नो? सैकड़ों वजह है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वजह, ऑब्जेक्टिव, नीड, रीजंस मैंने यहां पे लिखे हैं। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना है। यस और नो? ओके। यस वैभव, बिल्कुल सही है बेटा। अपने यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, अभी हाल फिलहाल में आप 11th में हो ना, अभी आप 11th की पढ़ाई अच्छे से करो। अभी सीए के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा समझो सारी चीजें सीए में भी है आगे। सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में 11th 12th का अकाउंट्स का काफी सारा पोर्शन रिपीट होता है। जो आप 11th में पढ़ रहे हो ना, ये काफी सारी चीजें सीए में भी है, कॉमन है। तो अभी आपने बस 11th की पढ़ाई अच्छे से करना है। जैसे ही आपका 11th हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सीए के लिए गाइड करूंगा कि कैसे करना है। अभी घाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हैव सम पेशेंस, हर चीज समय पे आएगी, भरोसा रखो। बरोबर है? डन। चल, उसके बाद थोड़ी सी चीज में आगे बढ़ाता हूँ। और मुन्ना जरा मुझे अच्छे से बताना कि अकाउंटिंग आप कर तो रहे हो, लेकिन बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह आई मीन टू से, जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, हर कोई बोलता है कि सर प्रॉफिट लॉस जानने के लिए किससे कितना लेना है, इनकम कितनी, एक्सपेंस कितनी है। मैं इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को एक सेंटेंस में या एक वर्ड में अगर बोलूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे क्या मिलती है अकाउंटिंग की मदद से? इंफॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे विदाउट इंफॉर्मेशन कोई चीज पॉसिबल है क्या? जैसे आपके घर वालों ने आपको बोला कि बेटा
तुझे शादी करना है, यस और नो। घर वालों ने क्या बोला कि बेटा तुझे क्या करना है, शादी करना है, ये लड़की है या फिर ये लड़का है, आप सबसे पहले उस लड़के या लड़की की क्या निकालोगे, इंफॉर्मेशन, यस और नो। आपको मैंने बोला कि ये बिजनेस ये स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले उस बिजनेस की क्या निकालोगे, इंफॉर्मेशन। आपके पापा ने आपको पूछा कि बेटा तुझे पेट्रोल बाइक चाहिए या ईवी बाइक चाहिए, दो ऑप्शन दिए, तो सबसे पहले आप दोनों भी ऑप्शन की क्या निकालोगे, इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बगैर इंफॉर्मेशन के आप एक भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो बिजनेस रिलेटेड तो काफी सारे डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन मैनेजमेंट जो भी लेगी वो किस भरोसे पे लेगी, इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलने वाली है, बताओ मुझे, अकाउंटिंग की मदद से। सो अकाउंटिंग अगर किया ही नहीं तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्या? ऐसी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर में जानने वाले हैं। आप लोगों को अभी आज का लेक्चर का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जो भी मैंने बताया बस आपने उसको अपने दिल दिमाग डीएनए में उतार लेना है। ये चीज़ें वापस आगे रिपीट होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं लिखवा के देने वाला हूँ, राइट। आज कल परसों एक दो दिन और हमारे अभी डेमो लेक्चर्स चलने वाले हैं, राइट। जो कोई भी बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, गाइस हरी अप, फटाफट से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन सीट बुक करना है, कॉलेज का एडमिशन का प्रोसीजर आपने काम चालू कर देना है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर स्क्रॉल हो रहा है, ये मेरा नंबर है 9970 वाला, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, सिंपल, पक्की बात, डन। अभी आपका एक 2 से 5 मिनट के अंदर में हर्षा मैम का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आज सारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक बार बच्चों से बात करके ले लेता हूँ तुम्हारे कॉलेज का कैसे क्या रहेगा, आप भी एक बार मुझे कॉलेज की डिटेल बता देना, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं आपको कॉन्क्रीट पूरा शेड्यूल और कंट्रोल शीट दे दूंगा बेटा, डन। किसी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट है, स्क्रीन के ऊपर नंबर स्क्रॉल हो रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार ये नंबर नोट करके रख लेना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, डन, क्लियर है, ऑल सेट। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा, इसके आगे अभी क्या करना है, हर्षा मैम का लेक्चर रहेगा। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप यहीं इसी में कंटिन्यू करो, आप यहीं पे कंटिन्यू करो, इसी लेक्चर के अंदर में हर्षा मैम का यहीं पे स्टार्ट होगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं।